अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आपको टाइम क्यों दिखा रही हूँ, मैं आपको टाइम इसलिए दिखा रही हूँ कि सुबह के 6:30 बज रही हैं और मैं उठी हुई हूँ। आहिस्ता-आहिस्ता बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को फ़ील आए। वैसे तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, अगर मैं ना भी बोलूँ आहिस्ता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जी यहाँ पे 6:30 बज रहे थे और मैं उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद जो सबसे पहला काम करती हूँ, जो सब लोग करते हैं, वो ये काम होता है, देख लें जी, हनी और पानी। लेकिन मैं इसको पानी गर्म में नहीं डालती। उसकी वजह क्या वजह है? उसकी कोई ख़ास वजह नहीं, उसकी वजह मेरा प्रॉब्लम है। और मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे स्टमक में गर्म पानी पीने से पेन होती है। तो वो तमाम लोग जिनको मेरे जैसा मशवरा है, नो यार, मेरे जैसा मसला है, सॉरी, जिनको मेरी तरह का मसला है कि स्टमक में पेन होती है गर्म पानी पीने से, वो बस इसको ऐसे मैं, वो कहते हैं ना, सेका लगाना इसको मैं सिर्फ पानी को सेका लगाती हूँ ताकि इसकी टेंडेंसी जो है वो थोड़ी नॉर्मल हो जाए। और फिर मैं हनी ऐड करके इसको पी लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि स्टमक भी सही रहता है और एक वो जो आपका इनटेक होता है पानी वाला और हनी वाला, वो सब कुछ कवर अप हो जाता है इसमें। तो जी, स्टमक के मसले सबके साथ ही ऑन एंड ऑफ चलते रहते हैं, मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद जी सत्ती सवेरे ही आज हमने हांडी पकानी शुरू कर दी है। उसकी वजह ये है कि मटर निकले हुए थे और आप लोग भी कहते होंगे कितने मटर यूज़ करती है, मतलब पुलाव पकाती है मटरों वाले, हांडियाँ पकाती है मटर वाली। तो भाई मैं क्या करूँ, सर्दियों में मैं हर चीज़ में मटर ऐड करने लाजमी ही होते हैं और कुछ समझ ना आए। और फिर स्पेशली जब आपको मटर निकले निकलाए मिल जाएँ और आपने जल्दी जल्दी हांडी पकानी हो, तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप जो है आसानी के साथ अपने सारे काम निपटा लेते हो। ओके जी, हम लोग हांडी शांडी पका रहे थे। आलू आलू मटर नहीं, सॉरी, गोश्त और मटर मैं बना रही थी वहाँ पे। और चूँकि आज मैंने वॉशिंग वॉशिंग भी लगाने का प्लान किया हुआ था, यहाँ पे जी वॉशिंग है। और पता नहीं क्यों हमारे घर वैसे मैनुअल भी है और ऑटोमेटिक भी है। मेरा ये मानना है कि मैनुअल मशीन, वॉशिंग मशीन्स जो हैं वो बेहतर होती हैं इनकी निस्बत। अब मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या राय है इस बारे में, लेकिन ये भी बहुत अच्छी हैं सर्दियों के लिए, या वो जिनका हेल्थ इशू होता है या कमर वगैरह की पेन के लिए, उसके लिए बहुत अच्छी है। आपको नो डाउट एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलता है इससे। लेकिन आई डोंट नो, मुझे ऐसे लगता है कि ये उतने अच्छे कपड़े साफ़ नहीं करती जितनी मैनुअल मशीन्स करती हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा, मतलब बस वो ये है कि आप कहीं गए हो, आए हो, तो 1-2 बार जो कपड़े आपने पहन लिया, मुझे ऐसा लगता है इनमें वही कपड़े धुलते हैं अच्छे तरीके से। बाकी कोई भी ऐसा दाग नहीं उतार पाती ये मशीनें। काफ़ी दिनों से जी मेरा काम पेंडिंग था अपने कपड़े समेटने वाला। लॉन्च होना मैं रख दूँ, सारी दुनिया ने रख दिया और मेरे ख्याल से मैं दुनिया की आखिरी बंदी बची होंगी, पाकिस्तान की आखिरी बंदी, जिसने अभी तक नहीं किया। अगर ये मैंने बैग खोला और अंदर से ये बैग निकल आया, प्यारा है ना। इसमें मैंने सोच लिया मैंने अपना मेकअप रखना है। बड़ी खुशी होती है जब आपको अचानक से कोई चीज़ इस तरह से मिल जाए। और बस अब इसमें मेरा मेकअप जाएगा। वैसे मैं मेकअप की इतना यूज़ नहीं करती, लेकिन जो थोड़ा बहुत होगा इसको मैं इस्तेमाल में ले आऊँगी। और जी, लोन के कपड़े मेरे ख़्याल से सब नहीं रख लिए होंगे, लेकिन मैं इतनी नालायक, अपाहिज और नकम्मी लड़की हूँ कि मेरे ख़्याल से मैं सबसे लेट हूँ रखने में। फाइनली जी मैंने कुछ कपड़े रख लिए थे, कुछ ये रह गए थे बाहर। और इनकी वजह से मेरी जो वार्डरोब है वो काफ़ी मेसी शेसी हुई हुई थी। तो वो ना, मतलब अब मैं उसे खोलती थी तो कपड़े मेरे ऊपर गिरते थे, क्योंकि लॉन के कपड़े भी उसमें थे, शिफॉन के भी 1-2 सूट जो थोड़े बहुत थे वो भी, और सर्दियों के कपड़े भी साथ ही उसी में थे। तो मतलब वो इतनी इरिटेशन होती थी जब मैं खोलती थी, और मुझे स्पेशली अगर कोई चीज़ ढूँढनी पड़ जाती थी तो फिर बहुत मसला होता था कि कमीज़ खद्दर की हाथ में आ रही है तो दुपट्टा लॉन का हाथ में आ रहा है। फिर मैंने सोचा ये काम तो मैं आज करूँ। और एक चीज़ मैं बताऊँ, जब मैंने अपने ये कपड़े शपड़े रखने शुरू किए तो मुझे बीच में से 1-2 शर्ट्स ऐसे मिली जो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे पास पड़ी हुई हैं और वो अनस्टिच है। अब मेरी तरह कौन-कौन भूल जाता है कपड़े लेके, सीरियसली मैं तो कपड़े लेके भूल भी जाती हूँ कि मैंने फ़लाँ सूट कब ख़रीदा और फ़लाँ सूट कब ख़रीदा। और इसी चक्कर में हमेशा हर साल मेरे जो होते हैं वो इस तरह 2-3 सूट स्टिच होने वाले रह ही जाते हैं। लेकिन एक खुशी ये भी होती है कि अच्छा, नए सूट अभी पड़े हुए हैं तो चलो हम अगले साल सिलवाएँगे इनको। और बड़ा मज़ा आता है फिर उन सूटों को देख के। ये है जी वो शर्ट, एक ये शर्ट थी और एक ये चिकनकारी की शर्ट थी। चिकनकारी, यस इट इज़ चिकनकारी, हाँ, ये चिकनकारी की शर्ट थी और मुझे याद है ये मैंने लिबर्टी से ली थी, लेकिन सिलवानी मुझे याद ही नहीं रही और बस ये मेरे कपड़ों में पड़ी पड़ी थी। और जब मैंने कपड़े निकाले तो ये 2 शर्ट्स निकली और एक वो जो इनके साथ ऑरेंज दुपट्टा था, उसकी शर्ट जो है वो मेरे टेलर के पास पड़ी है। और ये मुझे दुपट्टा देख के याद आया कि शर्ट जो है वो टेलर के पास पड़ी है। सभी ये बड़े स्यापे होते हैं टेलरों के, कसम से, पता नहीं मेरी ज़िंदगी में इतने स्यापे हैं, सबकी में होते हैं।
हम जी फाइनली इसको पैक शैक करके जो गंद समेटना था वो समेट लिया, क्योंकि मुझे पता है कि कितना खलारा पड़ा हुआ था इन कपड़ों का, और मुझे कितनी डिस्टर्बेंस थी इनकी वजह से। फाइन, अच्छा मैं आपको बताऊँ, लोन तो लोन रहेगी। जब मैंने अपने खद्दर के कपड़े कुछ निकाले हैं तो उनमें से भी एक दो सूट ऐसे निकले जो मेरे पिछले साल के थे और वो स्टिच नहीं हुए थे अभी, और उनको देख के भी मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। आज जी आप थोड़ी सी बाहर की सैर कर आते हैं, मतलब पता है मैं बाहर के व्लॉग्स इसलिए भी शूट कर लेती हूँ, व्लॉग में बाहर के सीन इसलिए शूट कर लेती हूँ कि अच्छा लगता है ना, ऐसे घर बैठ बैठ के बोर हो जाते हैं, और रूटीन में तो जो ठीक है हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो सभी शेयर करते हैं। आप बादल चेक करें, ज़रा व्यू चेक करें, कसम से अखीर था, अंतम था सब कुछ। तो ये जी लाहौर में बादल शादल थे और इतना अच्छा मौसम था। मैंने सुना था कि कल परसों जो है वो पिंडी इस्लामाबाद वाली साइड पे बारिश हुई है, तो आज लाहौर को भी मेरे ख्याल से हुआ कि बारिश हो जानी चाहिए। यहाँ पे जी बादल शादल बने हुए थे और हमने सोचा नहीं, यहाँ पे जी हमें घर से कॉल आई कि रिजवान बर्गर वालों का बर्गर लेके आना है। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि मैंने आज तक इनका बर्गर नहीं खाया, और ये लाहौर में काफ़ी फ़ेमस है रिजवान बर्गर वाले। जगह जगह पे इनकी ब्रांचेज़ हैं, और ये लाहौर में जोहर टाउन में इनकी ब्रांच है जिसमें मैं इस टाइम मौजूद हूँ। तो हमने यहाँ से कुछ ऐसे ही छोटा मोटा ऑर्डर किया। एक चीज़ जो मुझे इनकी नहीं अच्छी लगी, मैंने आज गौर से देखी, मुझे इनका मेन्यू कार्ड नहीं अच्छा लगा। इनकी बहुत अच्छी लोकेशंस होती हैं, बहुत अच्छा सब कुछ होता है, लेकिन मेन्यू कार्ड देख के मेरा दिल खटा हुआ कि बहुत रफ़ सा था। बारिश का मौसम बना हुआ है, हो गया नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सोचा बारिश के मौसम को मज़ीद प्रोवोक करते हैं और हम जो है अपनी बारिश वाली वाइब्स को एंजॉय करते हैं और पकोड़े बना लेते हैं। तो वो पकोड़े बनाते हैं और खाते हैं, ताकि हमें ना भी बारिश हो तो ऐसी फीलिंग आ जाए कि बारिश हो रही है। और सर्दियों में अमूमन जो है रमज़ान में ही पकोड़े मोस्टली बनते हैं। मैंने हाथ धो के पकोड़े डाले। अब आप लोग ये मत कहना शुरू कर देना कि देखो हाथ से पकोड़े डाल रही है, मैं हाथ से ही डालती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि चम्मच से उतना अच्छा पकोड़ा कढ़ाई में नहीं डाला जा सकता, वो थोड़ा ऐसे मोटा सा हो जाता है, या हो सकता है मैं इतनी सुघड़ ना हूँ कि मैं चम्मच से पकोड़े उतने अच्छी तरह डिप कर सकती हूँ जितने मैं हाथ से करती हूँ। हाथ से पकोड़ा आप इस तरह से डालेंगे तो ये बहुत क्रिस्पी बनते, मेरे तो बनते हैं। कुछ लोग बहुत जो एक्सपर्ट होते होंगे डेफ़िनेटली वो स्पून से भी जब डालते हैं तो उनके तब भी क्रिस्पी बन जाते होंगे। मौसम जी आपको मैंने पहले दिखाया है, उसको एंजॉय करने के लिए मैंने घर आके पकोड़े शकोड़े बनाने शुरू कर दिए। अब बारिश होती है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन पकोड़े तो हम चलें जी खाते हैं। और आपको मैं दिखाऊंगी, देखिए कितने क्रिस्पी क्रिस्पी बने हैं। और ये यकीन करें कि जब मैंने प्लेट में निकाले तो डिश आउट किया इन्हें, और ये नहायत क्रिस्पी पकोड़े थे। और पकोड़े हों और क्रिस्पी ना हो तो फिर फिटे मुँह है ना साडा। वो फिर थोड़ा सा होता है ना कि मज़ा खट्टा पड़ जाता है। अच्छा जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।